अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो दिन की शुरुआत बस इसी तरह से क्लीनिंग वगैरह के ही पर्सपेक्टिव से शुरू हुई। और सुबह सुबह हमने नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है फिर हमने सफाई वगैरह शुरू की। तो यहाँ पे मेरा रूम जो है वो क्लीन हो रहा था। उसके लिए जो है सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह जो है ना मेरी हेल्पर आ गई थी, हमने मिल के ब्लैंकेट वगैरह तय किए। बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी आज, क्योंकि आज जो है ना वो मैंने सोचा रूम की थोड़ी सी ना डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो बेडशीट वगैरह सारी चेंज की है उतार के। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि आज जो है ना कबर्ड्स वगैरह की थोड़ी सेटिंग की। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर ना मैंने अपने जो कपड़ों वाले कबर्ड है उसको सेट किया था। आज मैंने सोचा क्यों ना जो है ना वो शूज़ वाली सेटिंग भी की जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना वो मैंने जूतों की सेटिंग नहीं की हुई थी। तो बस आज वही प्लान था। तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले चादर वगैरह जो है ना वो चेंज की। चेंज करने के बाद जो है ना हमने कबर्ड की सफाई शुरू की। तो बस ये यहाँ पे बेडशीट जो है ना वो बिल्कुल बिछने वाली थी। ये मैंने गद्दे के ऊपर बिछाया हुआ है। ये मैंने गुल अहमद से लिया था। काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ शीट है। कोई गंद वगैरह या कोई बच्चा वगैरह भी अगर आपका यूरिन वगैरह करता है तो वो आपका गद्दा जो है ना वो सेफ रहता है, कोई पानी गिर जाता है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो इस तरह से हमने मिल के बिछाई। और ये देखिए जी, बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना वो बेडशीट को बिछाने के बाद जो है वो बाकी का काम जो है ना वो हम करते हैं। क्योंकि बेडशीट जो है वो अगर सही ना बिछी हो ना तो फिर ऐसा लगता है कि सफाई नहीं हुई। ऊपर ऊपर से आपका गंद पड़ा और नीचे से सारी सफाई भी होना तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं आता और लगता भी नहीं है कि कोई सफाई हुई होती है। तो खैर रूम की डीप क्लीनिंग जो है ना वो बस साथ साथ जो है इसी तरह चलती रहती है। कभी कबर्ड वगैरह की, कपड़ों की और कभी जूतों की। बस इसी में जो है ना वो पूरा दिन निकल जाता है। आज खाने में जो है वो टाइम था बनाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना वो रूम की डीप क्लीनिंग का कोई और काम किया जाए। तो ये देखिए जी, बेडशीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिछ चुकी है। ब्लैंकेट भी मैंने ऊपर जो है ना वो इस तरह से रख दिया है। बेड के जो कवर है वो भी मैंने चेंज कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो उस दिन मैंने ना कबर्ड की सेटिंग की थी। अब जो है ना कबर्ड की सेटिंग करने के बाद जो शूज़ वाला रैक है ना उसकी किस तरह से सेटिंग करनी है। कबर्ड के हैंगिंग वाला कैबिनेट है, उसके नीचे जो है ना यहाँ पे मेरे शूज़ पड़े होते हैं। तो बस ये ना काफ़ी दिनों से ये उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, अंदर से सेटिंग नहीं थी इनकी। तो फिर ना इनको इस तरह से निकाला। फिर मैंने अपनी हेल्पर की हेल्प ली और साथ साथ जो है ना वो हमने मिल के जो है वो सारे जूतों को सेट किया। तो बस बारी बारी जो है वो जूते ने हम निकालते जा रहे थे। कुछ जो है वो काफ़ी पुराने भी हो गए हैं जो कि मैं जो है ना उनको भी सॉर्ट आउट भी करना है। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि क्या क्या जूते हैं, कौन से। अच्छा, कई आप लोग भी मेरे से इस बात से रिलेट करेंगे कि कई जूते ऐसे होते हैं जो हम ना हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास हैं। और हम जो है ना बस कुछ 3-4 रखे होते हैं, बस उन्हीं को हम जो है ना वो बार बार पहन ही जाते हैं। और कई इस तरह के रह जाते हैं जो कि अक्सर जो है, अक्सर जब शादियों पे वगैरह पे जाते हैं या कोई इवेंट वगैरह होता है तो निकलते हैं तो याद आता है कि ओहो हमारे पास तो ये भी जूता था। तो खैर कुछ यहाँ पे मेरे फ्लैट जूते थे, वो एक जो है ना वो डब्बे के अंदर दो दो भी जो है वो रख के हम लोग सेट कर रहे थे क्योंकि जगह कम थी। तो बस इसी तरह से जो है ना वो जूतों के साथ साथ साफ़ करके, ये देखिए इसके अंदर मैंने कॉटन रखी थी। और कॉटन जो है ना वो चुभती है, ये जूता जो है ना वो पीछे से चुभता है और चुभने की वजह से ना ये पहना नहीं जाता। तो जिसकी वजह से ना पीछे जो है ना वो मैंने कॉटन रखी हुई थी। तो बस वही मैं कॉटन को निकाल के और इस तरह से जूते जो है ना वो अपनी हेल्पर की मदद से साफ़ करा के तो अंदर जो है ना वो हम सेट करते जा रहे थे। तो बस यही आज की जो है ना मेजर जो डीप क्लीनिंग में काम था वो यही था। और मैं आप लोगों को साथ के साथ जो है ना वो अपनी अब जूतों की कलेक्शन भी शेयर करूँगी। कुछ जूते देखे मैंने पहने भी नहीं हुए और मुझे पता भी नहीं था कि खैर ये आज सॉर्ट आउट किया। तो उसमें से जो है ना वो कुछ जूते इस तरह के भी निकले जो मैंने अभी जो है ना पहने भी नहीं हैं। बस साथ साथ जो है वो इनको कुछ डब्बों में रखने वाले थे, उनको डब्बे में हम जो है वो साफ़ करके रख रहे थे। और कुछ जो फ्लैट वगैरह थे वो मैंने बाहर ही सेट करवा दिए थे, क्योंकि फिर जब जल्दी में कहीं जाना पड़ता है तो वो फिर मुश्किल हो जाती है ढूंढने में। बच्चों वाली जो माएँ होती है ना वो मेरे साथ रिलेट करेंगी कि हील वाले जो जूते हैं ना वो बस इवेंट्स में भी मुश्किल से ही पहने जाते हैं, क्योंकि आपने बच्चों को भी उठाना होता है। और बस ये हील्स वाले जूते जो है ना मेरी नज़र में तो मुझे बेकार ही लगते हैं, क्योंकि जब बच्चों को संभालना होता है या फिर बच्चों को संभालो या फिर हील्स पहन के ख़ुद को संभालो, ये मुश्किल हो जाता है कैरी करना। और कई लोग इजीली मैनेज कर भी लेते हैं, ये अपनी अपनी भी बात होती है, लेकिन मुझे ज़रा जो है ना वो मुश्किल लगता है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को किस तरह के जो है ना वो शूज़ अच्छे लगते हैं। मैंने जॉगर थे, ये मैंने लिए थे, हम लोगों ने नॉर्दर्न एरिया जाना था तब मैंने परचेज़ किए थे। तो बस ये जो है ना वाइट कलर के, इनको बड़ा ज़्यादा जो है ना वो इनको संभाल के रखना पड़ता है। अगर ज़रा भी गंदे हो ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने जो है ना वो वॉश किए थे। वॉश करने के बाद जो है ना वो मैंने इसे इस तरह से जो है वो पैक करके रख दिया था, और ताकि जो है ना ये गंदे ना हो, क्योंकि ये गंदे लगते हैं ना जब, तो वो फिर बिल्कुल भी वाइट कलर पे दाग जो है वो अच्छे नहीं लगते।
तो बस यहाँ पे सारे जूतों की सेटिंग करने के बाद फिर मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने जूते सारे सॉर्ट आउट करके रख दिए थे। तो ये बस कुछ रह गए थे और उसके बाद मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये जी हमारा पूरा कैबिनेट सेट हो गया था। जितने भी जूते वगैरह थे वो सारे रख दिए थे, साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब अच्छा भी लग रहा था। अब थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो रह गया था, वो हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसके बाद जी ये कबर्ड शबर्ड हिला के सफाई वगैरह स्टार्ट हो गई थी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है ना वो इस तरह से मैंने सफाई वगैरह क्लीन की। अच्छा, आप लोगों ने मेरे से ना ये कबर्ड का भी पूछा था कि आपने ये कबर्ड कहाँ से ली है। तो ये मैंने यहीं बच्चा पार्टी से जो है ना वो परचेज़ की थी। काफ़ी अच्छी है बच्चों के लिए, जो है ना वो बेहतर रहती है। बच्चों के लिए स्पेस भी इसमें काफ़ी है, बच्चों के कपड़े आप आराम से सेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने सेट करनी है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो रही थी साथ साथ, और मैं अपने बेटे को भी साथ साथ खिला रही थी। और यहाँ पे जी डस्टिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग स्टार्ट होनी थी। और उसके बाद जो है वो बस घर जो है ना वो सारा साफ़ हुआ। और साफ़ होने के बाद जो है फिर मैंने खाना बनाया। आज मैंने खाने में वाइट चनों वाले चावल बनाने थे, तो बस वो मैं उसकी तैयारी जो है ना वो ऑलरेडी कर चुकी थी। चने शने मैंने बॉईल कर दिए थे, और अब जस्ट जो है ना वो मैंने उनको बनाना था। वो शाम में मैं सोच रही थी कि जो है ना वो बना लूँगी, तो ज़रा फ्रेश फ्रेश जो है ना जब सब घर आते हैं तब खाएँगे तो अच्छा भी लगेगा। तो बस यहाँ पे सफाई जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।